ଏବେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ଏ କାହାଣୀ କିଛି ଖବର ନୁହେଁ, ଇଏ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଉଥିବା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। ଆଖିକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲା କୁନି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ 6 ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅ ମନୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କେଇ ପଦ କଥା ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବା କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। କିଛି ମାସ ତଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲା ମନୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲା। ମନୁର ବାପା ମା ସ୍ନାୟୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର କୁମାରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମ ପୁଅକୁ ଏକଥା ଜଣେଇବେନି ଯେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମନୁର ବାପା ମା କଥା ହୋଇସାରିବା ପରେ ମନୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଥିଲା। 6 ବର୍ଷର କୁନି ବାଳକ ମନୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ସାର୍ ମୋତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଏ କଥା ଦୟାକରି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବିନି, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଆଜି ସେ 6 ବର୍ଷର ଛୁଆ ମନୁ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ବା ତାର ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଡାକ୍ତର ସୁଧୀର କୁମାରଙ୍କୁ ଏବେ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଦେଇଛି। ସେ କଥା ଡକ୍ଟର ସୁଧୀର କୁମାର ଏବେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ନିଜେ स्नायुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार जोड़ी होती। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। इस तरीके की जो खबर निकल के सामने आती है ना, ये दिल को दहला देती है। कभी कभार तो जुबान सुन पड़ जाता है कि क्या बोलें क्या पूछें आपसे। कभी कभी हम सोचते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जब कभी भी इस तरीके की खबर निकल के सामने आता है, फिर अपने मन को हम समझा देते हैं कि शायद यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है, आगे निकलना तो पड़ेगा इससे। आपने तो उस पल को जिया है, मैं ज़्यादा कुछ पूछूंगा नहीं, बस आपकी जुबानी जानना चाहेंगे वो उस पल में हुआ क्या था। मनु ने आपको क्या बोला था, उसके पिता माता आपसे क्या बातचीत किए थे उस दौरान, और आपने उनके साथ क्या बातचीत किया था उस समय पे। हाँ, थैंक यू। ये घटना लगभग आज से 9 महीने पहले हुई थी। तो मैं अपने ओपीडी में बैठ के मरीजों को देख रहा था। तो फिर एक उसी दौरान बिजी ओपीडी में एक कपल अंदर आए और बोले कि देखिए मेरा बेटा बाहर वेट कर रहा है, उसे कैंसर की बीमारी है और उसका इलाज ऑलरेडी चल रहा है, उसकी सर्जरी हो चुकी है, रेडिएशन भी मिल चुका है और कीमोथेरेपी चल रहा है। आज उसको फिट्स मतलब मिर्गी का झट दौरा पड़ा और उसके कैंसर डॉक्टर ने बोला कि एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए और मिर्गी का इलाज कराइए। तो उसके लिए हम आपके पास आए हैं। तो हमने लेकिन मनु को कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं है। तो आप भी उसके बारे में ना बताएं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और उसके दिल को चोट पहुंचेगी। तो आप सिर्फ मिर्गी का दवा लिख दें और फिर हम उसके लिए फिर जा सकते हैं उसके बाद। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोटा बच्चा है, उसे क्या बताना। तो फिर पेरेंट्स ने फिर बच्चे को लेके अंदर आए। वो बच्चा व्हीलचेयर पे था और उसका दाहिना अंग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ब्रेन के लेफ्ट साइड में उसे ट्यूमर था। तो फिर मैंने बच्चे से बातचीत किया कि कैसा लग रहा है। वो बोला कि मुझे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाता, क्योंकि मेरे पैर में कमजोरी है। लेकिन मेरे पास वीडियो गेम्स हैं और फिर यूट्यूब वीडियोस हैं और घर में इंडोर गेम्स में खेल रहा हूँ और मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो मैं इसलिए बहुत खुश भी हूँ। तो बच्चा मतलब बीमारी से ग्रसित था, लेकिन तब भी उसके चेहरे पे कुछ ऐसा दुख नहीं झलक रहा था, वो खुश दिख रहा था। फिर वैसे ही हम लोग बातचीत करते रहे। फिर मैंने बोला बच्चे को और पेरेंट्स को भी कि मैं मिर्गी की दवा लिख दे रहा हूँ, फिर आप इसे इस्तेमाल कीजिए। तो लेकिन जब जैसे ही वो बाहर जाने को थे, तो बच्चा अचानक बोलता है, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मैं डॉक्टर से अकेले में भी बात करना चाहता हूँ, मुझे कुछ और बात करना है, आप लोग कृपया थोड़ी देर वेट करें। तो पेरेंट्स थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्यों, क्या अकेले में बात करना चाहता है। तो मैंने पेरेंट्स को बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो इशारा किया कि ठीक है मैं बात करता हूँ, और जो जो आपने रिक्वेस्ट किया था कि उसे ना बताने, तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। फिर पेरेंट्स बाहर गए। तो फिर बच्चा बोलता है कि डॉक्टर मुझे सब कुछ पता है। मैं बोला क्या पता है। तो नहीं, मुझे जो बीमारी है इसे बोलते हैं ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। मैं बोला कि तुम्हें कैसे पता। तो नहीं, वो तो तुम अपना डॉक्टर्स के नोट्स को चेक करे होगे, उस पर लिखा रहता है। नहीं नहीं डॉक्टर, और भी मुझे पता है कि ये ग्रेड 4 कैंसर है। वो कैसे पता। तो वो भी फाइल पे लिखा रहता है, इसलिए तुम्हें पता होगा। नहीं, फिर मैंने पूरा रिसर्च, मैंने मेरे पास आईपैड है, मैंने उस पर सर्च किया। तो इसमें लिखा है कि ये ग्रेड 4 कैंसर का इलाज नहीं, संभव नहीं है, और इसमें ज़्यादातर लोग 6 महीने ही जी सकते हैं। तो यहाँ तक बात आते आते मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्योंकि इतना छोटा बच्चा और इसे पेरेंट्स ने या डॉक्टर्स ने अभी तक कुछ बताया नहीं, लेकिन इतना क्यूरियोसिटी है। और उसने अपने आईपैड पे सर्च भी किया। तो उसे उतना ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन उसे इतना मालूम था कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है और शायद वो 6 महीने से ज़्यादा जी नहीं सकता। लेकिन उसने लास्ट में एक रिक्वेस्ट मुझसे किया कि देखिए मुझे जो भी पता है, आप मुझे पेरेंट्स को कृपया ना बताएं, क्योंकि अगर उन्हें मालूम चल जाएगा कि मुझे ये सब पता है, ये सीरियस बीमारी है,
तो फिर वो बहुत अपसेट हो जाएंगे क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं तो यहाँ तक आते आते मैं तो बहुत ही मतलब मैं खुद शॉक में चले गया था। लेकिन मैं उससे बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं बताऊंगा। फिर मैंने पेरेंट्स को फिर अंदर बुलाया, फिर बताया ये सब इलाज के बारे में बात किया। लेकिन मैं अपने अंदर मेरे मन में ये दुविधा था कि एक तरफ पेरेंट्स हैं, एक तरफ बच्चा है, दोनों को बीमारी का सीरियसनेस पता है, लेकिन दोनों एक पन्ने पे नहीं है। दोनों में कुछ ना कुछ ऐसा गिल्टी फीलिंग है, और शायद वो अच्छी से लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं। तो एज ए डॉक्टर मैंने सोचा कि डेफिनेटली फैमिली को अगर एक पन्ने पे लाया जाए तो फिर फैमिली के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है आप बच्चे को बाहर रखिए, फिर आपसे मैं 1-2 मिनट में और बात करना चाहता हूँ। फिर जैसे ही बच्चा बाहर गया फिर मैंने पेरेंट्स को बोला कि देखिए जो हमारे बीच में बातचीत हुई थी बच्चे और हमारे बीच में, मैंने पेरेंट्स को भी बताया। वो भी पूरे शॉक में थे कि 6 महीने से हम लोग ऐसा जी रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन हमने कभी बच्चे को खुद कितना दुख में वो जी रहा होगा जब उसे मालूम चला होगा कि ये सीरियस बीमारी है। लेकिन और बच्चे को माँ बाप का ही सहारा चाहिए और सपोर्ट चाहिए, लेकिन हम उसे कोई सपोर्ट ऐसा दे नहीं पाए क्योंकि हमने उसके साथ कभी बीमारी के बारे में ऐसी सीरियस बातें कभी डिस्कस ही नहीं की। लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया उस दिन कि हम घर जाके तीनों एक साथ मिल बैठ के बातें करेंगे और फिर इसे एक्सेप्ट करेंगे, और जैसे जितनी अच्छी से हम लाइफ जी सकेंगे उसके बाद वो कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद मैं इस घटना को भूल चुका था। लगभग 9 महीने के बाद फिर रिसेंटली 1 हफ्ते पहले ओपीडी में बिजी था, अचानक मैं देखता हूँ एक कपल अंदर आता है। मैं उन्हें पहचान गया क्योंकि वो बच्चे के माँ बाप ही थे। तो मैंने ऐसी क्यूरियोसिटी में उनसे पूछा कि हाँ ठीक है, कैसे कैसे आना हुआ, बच्चा कैसा है, सब ठीक है। तो नहीं डॉक्टर, एक्चुअली बच्चे वी लॉस्ट हिम, 1 महीने पहले वो दुनिया से चले गया, और हम लोग पूरा दुख में थे इसलिए हम लोग उस वक्त आ नहीं पाए। और अब थोड़ा सा दुख कम हुआ और हम लोग फिर आपको थैंक यू बोलने आ गए। बेसिकली जब से आपने बताया कि ये बच्चे को पता है तो हम घर में बैठ के डिस्कस किए और हमने उसे एक्सेप्ट किया, और हम दोनों जॉब में थे, डिसाइड किया कि हम जॉब थोड़ी देर छोड़ देंगे और बच्चे के साथ सारा समय बिताएंगे। सो बच्चे की ख्वाहिश थी उसकी कि वो डिज्नीलैंड जाए, तो हम उसके साथ डिज्नीलैंड गए। और उसके जो जो मतलब विशेष थे हमने सारा फुलफिल किए। आइसक्रीम खाने का मन, अपने दोस्तों से मिलने का मन, या जो भी उसके फेवरेट प्लेसेस है वो सब जगह हम साथ साथ घूमे। तो वी हैड वेरी गुड फैमिली टाइम। तो ये जो फैमिली टाइम हमें पिछले 6 साल में नहीं मिला क्योंकि हम दोनों बिजी थे अपने जॉब्स में, ये पिछले 8 महीने हमने उनके साथ अच्छा वक्त बिताया। या ठीक है कि 8 महीने ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज क्रिएट किए बच्चे के साथ, और फैमिली हम दोनों तीनों मिल करके उसके सहारे अब हम जीने की कोशिश करेंगे। हम उसे मिस करेंगे क्योंकि, लेकिन तब भी जो आपने ये काउंसलिंग किया था उस दिन, जो हमने आपके साथ जो फर्स्ट कंसल्टेशन किया, तो उसने हमें ये एक बहुत बात बोलूं अच्छे डॉक्टर 8 महीने साहब, का वक्त आप दिया था। शायद मेरे इस बात से एग्री भी करेंगे। कोई अगर आम आदमी होता तो और ये कहानी वो सुनता तो शायद रो पड़ता, शायद इमोशनल हो जाता। आपको, खास करके आपको और आपके इस प्रोफेशन से जुड़े सारे लोग जो भी इस डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सबको हम जितना भी बधाई दें, जितना भी उनका शुक्र अदा करें वो कम होगा, क्योंकि आप लोग इस तरीके के न जाने कितने मरीजों से रोज़ाना आपकी मुलाकात होता है। मानवीय संवेदना और संपर्क की परिभाषा के बारे में ये कहानी तो बताती है, लेकिन जो बच्चे को हम बोल रहे हैं ना, छोटा बच्चा है, मुझे ये सुन के लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे कि बच्चा तो वो छोटा था लेकिन तजुर्बा उसको बड़े आदमी से, कोई 60 साल की उम्र वाले आदमी से भी तजुर्बा ज़्यादा था शायद, और ये चमत्कार है। डेफिनेटली, जैसे हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा तो एक छोटा सा, उसे अगर छोटा कट भी होता है तो बहुत चिल्लाता है, रोता है और माँ से शिकायत करता है। और यहाँ पे उसे इतनी बड़ी बीमारी थी, तो डेफिनेटली ये बच्चा जो था नॉर्मल बच्चा नहीं था, अपने समय से काफी आगे था। और दूसरी बात ये है कि आजकल के बच्चे हैं, डेफिनेटली पिछले जनरेशन थोड़ा स्मार्टनेस ज्यादा है उनमें, और इन्फॉर्मेशन एक्सेस इजी हो गया है। पहले था कि अगर आपको कुछ पता करना है तो लाइब्रेरी जाइए, बुक्स पढ़िए, लेकिन आजकल इन्फॉर्मेशन हमारे फोन्स में, आईपैड्स में, इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। तो अगर बच्चा को जानना चाहे तो जानना आसान हो गया है। और डेफिनेटली हम जैसा बच्चे को मान लेते हैं कि छोटा बच्चा है, लेकिन बच्चे के अंदर भी संवेदनाएं होती है। और जैसा इससे मालूम चलता है इस केस से कि बच्चा अपने पेरेंट्स के इमोशंस का कितना कदर करता था। तो जितना प्यार माँ बाप करते हैं बच्चों को, बच्चों में भी अपने माँ बाप के प्रति प्यार होता है। कभी कभी वो व्यक्त कर पाते हैं और कभी कभी वो बोल नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे चूंकि बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल फील किया, क्योंकि हमारे पहले भी वो डॉक्टरों से मिल चुका था लेकिन शायद वो ओपन अप नहीं हो पाया। और यहाँ पे उसे लगा कि शायद ये डॉक्टर हेल्प कर सकता है, या उसे लगा कि डॉक्टर मेरी बात सुनेगा, ये जल्दीबाजी में नहीं है। तो उसने ये बात साझा किया और जिससे कि उसको और फैमिली को बेनिफिट हुआ।
तो डॉक्टर्स कभी कभी हर चीज़ दवा से हम इलाज नहीं कर सकते, खासकर ऐसी बीमारी जहाँ की क्योर नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ पल अपना समय दें और ये कुछ पल की खुशी दे सकें तो भी हमारे लिए एक अचीवमेंट माना जाता है। इसमें से कहानी एक 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 पूरी लंबी कहानी तो निकल के सामने आ रही है, लेकिन एक सुझाव मैं आपसे चाहूँगा पूरे समाज के लिए। जिस तरीके से बच्चे ने बोला कि मेरे बारे में माँ बापा को मत बताइए क्योंकि वो फिर सह नहीं पाएंगे, माँ पापा बोल रहे हैं कि इसके बारे में बच्चे को मत बताइए क्योंकि वो सह नहीं पाएगा, इतना छोटा सा बच्चा है। इस तरीके के माहौल में जब कोई चीज़ आपको प्रोफेशन में होते हुए बताना तो पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन तब एक्चुअल में क्या किया जाना चाहिए? सबको मिल बैठ के इसके बारे में बात करना चाहिए, जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और जितना भी समय रह गया है उसको डबल जीना चाहिए। समय कम हुआ तो जीने को डबल करो, डबल जियो जिंदगी। यस, डेफिनेटली। देखिए, ये हमेशा आता है, मतलब ये रिक्वेस्ट, जैसे मान लिया अगर किसी के माँ बाप बूढ़े हो गए, ओल्ड हो गए, तो उसमें भी बच्चे बोलते हैं देखिए मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, 75 ईयर्स के हैं, तो आप उन्हें बीमारी के बारे में ना बताइए, मुझे ही बताइए। और सिमिलरली पेरेंट्स बच्चों के बारे में ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे, अपने अपने को उस पोजीशन में डालेंगे, तो हर मरीज को ये लगता है, हक होता है कि अपने बीमारी के बारे में जाने या समझे। जैसे एक केस था, एक ओल्ड पेरेंट्स थे, उन्हें एक बीमारी थी पार्किंसन डिजीज की, जिसमें कि डॉक्टर मरीज साहब, डिसेबल बहुत था। मेरे पास समय की कमी है, कमी बहुत है, अच्छा, शुक्रिया ठीक आपके ठीक। समय के लिए और बहुत शुक्रिया इसके लिए क्योंकि आप ये पूरी कहानी को लेके आए सबके सामने और सबको जानने का मौका मिला, इसलिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और श्योर। इस आलोचना के लिए। थैंक यू। स्नायुरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर कुमार आम सहित अधिक आलोचना करथिले पूरा घटना बाबदरे। आपण माने आधुरु अनेक किछि कथा जानिया पाई पाइथिबे बोली हमर आशा।